हेलो एवरीवन। तो आज हम बताएंगे आप लोग को हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको अगली क्लासेस में 8th में तो काम आएगा ही, नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको काम आएगा। और इससे आप देख करके कोई भी चीज़ का एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो हिस्टोग्राम आपके एग्जामिनेशन आप व्यू पॉइंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हिस्टोग्राम। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। जैसे हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विथ क्लास इंटरवल एज बेसिस and height proportional to corresponding frequencies such that there is no gap between any two successive rectangles। मीन्स एक तरीके से इसमें देखो स्टूडेंट, तो क्या होता है कि हिस्टोग्राम जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी किस फॉर्म में? रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है। तो और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है ऊपर जैसे लिखा हुआ है, ये जो है स्टूडेंट क्या है, ये क्लास है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और ये जो है नीचे 30, 98, 80, ये फ्रिक्वेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो क्लास इंटरवल है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है। और जैसे मान लीजिए 30 है तो 30 के सीध में रेक्टेंगल्स बना करके वहाँ तक फ्रिक्वेंसी को ले जाएंगे। मीन्स रेक्टेंगल जो है 30 हाइट तक जाएगी, ये 98 हाइट तक जाएगी, ये 80 हाइट तक जाएगी, ये 58 हाइट तक जाएगी, 29 हाइट तक जाएगी, ये 50 हाइट तक जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम आप लोग को क्या आती है कि कैसे हम रेक्टेंगल बनाएं। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो डेटा रहा उसके हिसाब से आप मेजरमेंट मान लेंगे, पैमाना मान लेंगे आप ना। फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे मानेंगे और इंटरवल को एक्स एक्सिस पे मानेंगे। जैसे इसमें देखिए बनाया गया है, ऐसे आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 10 से 15 है, तो आप ग्राफ शीट लेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, ये ऐसे है, ऐसे है। यहाँ पे एक मिनट, सीधा नहीं बना, ये ऐसे ले लीजिए, ये इस तरह का ऐसे है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 10 से 15 है तो ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। 10 से है तो 0 से यहाँ पे मान लीजिए 0 से 10 हो गया, 10 से 15 यहाँ पे ले लीजिए 15। अब यहाँ पे देखो 10 पे है ये, यहाँ पे क्या करोगे? अब इसमें स्टूडेंट क्या था आपका, जो पीछे कितना था, पीछे वाला कितना था? 10 से 15 में 30 था। ठीक है। तो 10 से 15 में क्या करेंगे? 10 से 15 में 30 तक लेंगे। तो 10 से 15 में 30 तक जाएंगे। यहाँ पे ऐसे आप मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 मार्क कर लिए, यहाँ पे 30 मार्क कर लिए, है ना। या यहाँ पे 10 मार्क किए, पहले 10 यहाँ कर लिए, फिर 20 कर लिए, फिर 30 कर लिए। तो 30 के सीध में ये आपका ऐसे रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे। ऐसे ध्यान ये देना है कि रेक्टेंगल की जो साइज़ है बिल्कुल सब में सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से पहला ऐसे बना लिए, फिर उसी प्रकार से दूसरा वाला जो होगा 15 से जो 20 होगा वो जितनी हाइट पे होगा ये सीध में बिल्कुल होना चाहिए। जैसे 30 है तो 30 की सीध में होना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे।
जैसे देखिए दूसरा वाला अगर हम देखते हैं इसको, अ, दूसरा वाला जैसे देखिए, पहला वाला तो देखिए ये जो है बिल्कुल देखिए ये 30 की सीध में है। ये है ना, ये वाला जो है ये 30 की सीध में है। ये वाला जो ब्लॉक है ये बिल्कुल 30 की सीध में है, और इसका इंटरवल जो है वो कितना है, 10 से 15। तो 10 से 15 तक ये पेंसिल से ऐसे बना देंगे रेक्टेंगल। फिर दूसरा 15 से 20 जो है स्टूडेंट, वो देखिए कहाँ तक गया है, 100 तक। ये जो है 100 तक, ये देखिए 100 की सीध में है ये। अब आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे 15 से 20 देखिए, 15 से 20 देखेंगे तो देखिए 15 से 20 आप देखेंगे स्टूडेंट, तो 15 से 20 पे 98 है। तो ये जस्ट 98, देखिए 98 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखेंगे तो 100 से थोड़ा सा नीचे है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे 100 से थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। ये देखिए, ये अगर आप देखते हैं तो ये जो हाइट है एग्जैक्ट 100 पे नहीं है, लग रहा है लेकिन 100 पे है नहीं, क्योंकि 98 है। तो आप भी अपने ग्राफ शीट में आप देखेंगे कि दो लाइन के बीच में 10 ब्लॉक होते हैं, तो आप 98 वाले पे 100 पे पहुँच गए, उससे 2 ब्लॉक नीचे आ जाइए तो 98 पे होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये ब्लॉक ऐसे बना देंगे, ऐसे रेक्टेंगल। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, बहुत ही आसान है, इसको आप इजी वे में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी है एक स्टूडेंट, इसमें देखिए दिया गया है 20 से 25, है ना, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब इसमें फ्रिक्वेंसी छोटा दिया गया है, तो वाई एक्सिस पे आप मेजरमेंट वैसे ही मानेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ 20 से स्टार्ट किया गया है, तो ये जो 20 है, ये जो 20 है स्टूडेंट, 20 से 25 में कितना है आप देखेंगे कि 2 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है 20 से 25 में बिल्कुल 2 के सीध में है। ये आप देखिए तो ये 2 के सीध में है, 20 से 25 में ये देखेंगे ये 2 के सीध में है ये। और फिर इसके बाद देखिए, फिर देखिए 25 से 30 में कितना है, 4 है। तो ये देखिए 4 के सीध में है ये देखिए 4 के सीध में है। ये जो है, ये स्टूडेंट देखेंगे तो ये जो है 4 के सीध में है ये, ऐसे देखेंगे 4 के सीध में है ये। तो ऐसे ऐसे ये रेक्टेंगल बना लेंगे आप, जितना जितना क्लास इंटरवल दिया गया है वैसे आप ये ऐसे रेक्टेंगल बना लेंगे। ध्यान ये देना है कि रेक्टेंगल बिल्कुल में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे बार ग्राफ में गैप बना देते हैं, तो ये जो गैप है इसमें गैप नहीं होना चाहिए। जो जैसे बनाया गया है, जो भी इंटरवल दिए गए हैं उसी हिसाब से आप बनाएंगे। तो ये बार ग्राफ रहा। एक चीज़ और स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कुछ लाइन लिखी गई है, ये एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स माने गए हैं। तो ये मेजरमेंट भी आप यहाँ पे राइट कर देंगे, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 से 25 है, तो 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितने ब्लॉक होंगे यहाँ पे, ऐसे ब्लॉक काउंट करेंगे तो 25 ब्लॉक्स हो जाएंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना माने हैं, 5 ब्लॉक एक्स एक्सिस पे। तो 20 से 25 के बीच में कितने हुए, 5 यूनिट हुए। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ब्लॉक। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25 ब्लॉक। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए ये जो 20 से 25 के बीच में 25 ब्लॉक होने चाहिए।
ऐसे ही सब में 25 ब्लॉक का होना चाहिए। मीन्स कहने का मीनिंग ये कि जो आपका रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ होगी उसके बीच में 25 ब्लॉक होने चाहिए। ग्राफ शीट आप देखेंगे तो उसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं इसके इसके बीच में 25 ब्लॉक होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पैमाना भी मान लेना है। उसी प्रकार से ये वाई एक्सिस पे देखिए लिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब जो ब्लॉक बनाए गए हैं इसमें एक ब्लॉक मान लीजिएगा, बड़ा वाला ब्लॉक मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो ग्राफ शीट है उस पर आप देखेंगे तो उसको एक ब्लॉक मान लीजिए, फिर जिसमें 2 है तो उसमें 2 ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये पैमाना आप जरूर मानेंगे। अभी स्टैटिस्टिक्स से ही क्वेश्चन स्टूडेंट आता है ये क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होते हैं? तो क्लास मार्क स्टूडेंट क्या होता है, जैसे देखो ये इंटरवल की तरह दिया गया है, जैसे कि 20 से ये जैसे दिया गया है, ये दिया गया है ना 10 से 20। तो इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 20/2 अपॉन 15 कर दिया, अपॉन 2 कर दिया, तो रिजल्ट कितना आ गया 15। फिर मान लो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 20 से 30। तो क्लास मार्क इसका कैसे निकालेंगे? 20 + 30/2 तो कितना हो गया 25। तो इसका क्लास मार्क आ गया। ये भी एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो क्लास मार्क जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट रेंज, रेंज निकालने का। तो रेंज में कैसे निकालेंगे? देखिए रेंज का जो फार्मूला है वो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। जैसे मतलब कि मान लीजिए जैसे अगर हम डेटा ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना 7, मीन्स रेंज मतलब हम डेटा का एक तरीके से एक्सपेंशन निकालते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि अगर इसका हम रेंज निकालने, जैसे मान लीजिए डेटा का जो फैलाव है 1 से लेकर 7 तक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसमें हाईएस्ट स्कोर कितना है 7 और लोएस्ट स्कोर कितना है स्टूडेंट 1। तो 7 - 1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 6। तो इसका रेंज हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे हम इसका रेंज निकालते हैं, हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को माइनस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।